हाय एवरीवन, वेलकम टू राज आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूरोपियन यूनियन ग्रांट जीआई टैग फॉर हिमाचल कांगड़ा टी। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कांगड़ा टी को भी जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2005 और 6 में कांगड़ा टी को जीआई टैग का स्टेटस दे दिया था। अब इस सेशन में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग कवर करेंगे इंक्लूडिंग कांगड़ा टी। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ट्वीट देख लेते हैं जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा ट्वीट करा गया था, और उसके थ्रू ही हमें यहाँ पर जानने को मिला था। हालांकि एक साल पहले से ही ये प्रयास लगाए जा रहे थे कि यूरोपियन यूनियन कांगड़ा टी को जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दे सकता है। तो ये ट्वीट हम देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन इंडिया बोथ ले स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन जीआई, attaching high importance to local food, maintaining local tradition and preserving and promoting rich culture heritage। यूरोपियन यूनियन इंडिया एक साथ। अब जीआई टैग कौन से प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ऐसे समझ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब जो भी प्रोडक्ट्स हैं और वो उसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही अगर प्रोड्यूस करे जाएँ, बनाए जाएँ, एक पर्टिकुलर रीज़न जोग्राफिकल इंडिकेशन का आप यहाँ पर एक तरह से मीनिंग देख सकते हैं। जोग्राफिकल जो इंडिकेट करें, एक पर्टिकुलर रीजन में ही अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जीआई टैग का स्टेटस दिया जाता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें। और इंडिया के द्वारा जो जीआई टैग का स्टेटस दिया जाता है वो इस तरह से एक सर्टिफिकेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये मिथिला मखाना के लिए है, इसको भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, हर 10 साल के बाद रिन्यू करवा सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और एक बार हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है और आपको यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से किसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया गया। कश्मीरी सैफरन, तंजावुर पेंटिंग, कुल्लू शाल, मिजो जिंजर। बहुत ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस भी हैं, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। और आपने वीडियो को पॉज करके अभी के अभी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लास्ट में जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपका वहाँ पर जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। सिंपल वर्ड्स में हमने डेफिनेशन की बात करी कि जोग्राफिकल इंडिकेट करे अगर कोई प्रोडक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस हो, उसके बिहाफ पर उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया जाता है। एक बार हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। Geographical indication is a name or sign used on certain product which correspond to a specific geographical location और origin। अब वो टाउन भी हो सकती है, रीजन भी हो सकती है, कोई कंट्री भी हो सकती है। मान लो किसी कंट्री का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही फेमस है और कहीं पर भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा, तो उसको जीआई टैग का स्टेटस दिया जा सकता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के द्वारा और साथ साथ वर्ल्ड के द्वारा जो जीआई टैग का स्टेटस है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम सब जानते ही हैं। अब यहाँ पर WTO एनेक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और ये बेसिकली जो एक्ट है ये हमारे इंडिया में पास हुआ था, ऐसे समझ लो 2003 में। और जो पहला जीआई टैग का स्टेटस है वो इंडिया ने दिया था 2004 और 2005 में दार्जिलिंग टी को, वो भी हम इस सेशन में लास्ट में कवर करेंगे। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो दो ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद अगर हम बात करें WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंडिया के द्वारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर याद रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो स्टेटस है वो बेसिकली एक तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक तरह से हमें देखने को मिलता है। जैसे ट्रेडमार्क है या पेटेंट है, उसी तरह से जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस होता है। अब पेटेंट तो आपने शार्क टैंक अगर एपिसोड देखे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर सुना होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का पेटेंट अगर कोई भी कंपनी ले लेती है तो दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। सिमिलर ही जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस के साथ है। अगर यहाँ पर मान लो कांगड़ा टी, कांगड़ा या अदर रीजन में, हिमाचल प्रदेश के रीजन में
प्रोड्यूस करी जा रही है, तो चंडीगढ़ या दिल्ली में वो प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती। मतलब सेम नाम पर कांगड़ा टी कोई भी उसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सकते हैं। सेम इंपॉर्टेंस है जैसे कॉपीराइट की होती है। अगर कोई ऐसा मेरे नोट्स हैं या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी बुक है, होपफुली आपने देखी होगी, तो वो कॉपीराइट इशू है। अगर कोई भी उस बुक से कोई भी पर्सन अगर डाटा निकालता है तो देन वहाँ पर कॉपीराइट इशू हो सकता है। देन पेटेंट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, शार्क टैंक वाला। इसी तरह से ट्रेडमार्क होता है और इसी तरह से जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग होता है। एनी पर्सन और कंपनी कांट सेल सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम। मतलब यहाँ पर दार्जिलिंग टी कोई चंडीगढ़ में नहीं बना सकता, दिल्ली में नहीं बना सकता। अगर यहाँ पर हम जोग्राफिकल इंडिकेशन का स्टेटस दे चुके हैं तो पर्टिकुलर उसी रीजन में उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस किया जाएगा। अब जीआई टैग स्टेटस इज़ वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 10 साल के लिए वैलिड होता है। 10 साल के बाद आप फिर से रिन्यू करवा सकते हो और मल्टीपल टाइम आप रिव्यू करवा सकते हो, मतलब हर 10 साल के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें जो ये जीआई टैग का स्टेटस दिया जाता है, अब हम यहाँ पर कांगड़ा टी की ही बात कर लेते हैं। जो फार्मर्स हैं जो कांगड़ा टी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर इस तरह का स्टेटस दिया जाएगा तो उस टी की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा यूरोपियन नेशन में, और अगर डिमांड बढ़ेगी और उसकी एक तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको भी इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इट हेल्प्स कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ डिज़ायर। एक तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उनको एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिल पाएगा, मतलब एक ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल पाएगा, और साथ साथ यहाँ पर जो फार्मर्स है या जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब दार्जिलिंग टी पहली टी थी जिसको जीआई टैग का स्टेटस दिया गया था इंडिया में। अगर हम यहाँ पर बात करें कांगड़ा टी की, तो देखिए कांगड़ा टी को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है अभी रिसेंटली, और ये जो ट्री है ये एक्सपोर्ट करी जाएगी यूरोप में, और इससे डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। और ये कहाँ पर प्रोड्यूस करी जाती है? धौलाधर माउंटेन रेंज, जो वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर प्रोड्यूस करी जाती है। कांगड़ा के साथ साथ अदर रीजन में कहाँ पर ये प्रोड्यूस करी जाती है? जैसे कांगड़ा हो गया, धर्मशाला हो गया, पालमपुर हो गया, बैजनाथ हो गया, जोगिंदरनगर हो गया। और ये जो कांगड़ा टी है इसमें हमें कंटेंट क्या क्या देखने को मिलता है? तो 13% कैथेकिन्स, 3% कैफीन, एमिनो एसिड और अदर यहाँ पर आप सब्सटेंस लगा सकते हैं। लेकिन मेन यही है, एमिनो एसिड, कैफीन एंड कैथेकिन्स। 13% यहाँ पर कैथेकिन्स होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, कांगड़ा टी इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिक फ्लेवर एंड टेस्ट। और अगर हम इसको दार्जिलिंग टी के साथ कंपेयर करें, कांगड़ा टी इज़ लिटर बिल्डर देन दार्जिलिंग टी। और यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अदर जो कॉफ़ीज़ एंड टी को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया, अगर हम इंडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए दार्जिलिंग टी, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले इसी को ही मिला था। दार्जिलिंग कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, कॉर्ग अरेबिक कॉफ़ी कर्नाटका, चिकमंगलूर अरेबिक कॉफ़ी कर्नाटका। उसके बाद बाबा बुदानगिरीज अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका, मानसून मालाबार रीजन आ गया तो डेफिनेटली हम यहाँ पर केरला तो ठीक कर सकते हैं, केरला के साथ साथ कर्नाटका भी हमें यहाँ पर ठीक करना होगा। उसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड हम सब जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है केरला, और यहाँ पर ये सभी के सभी जो टी एंड कॉफ़ी से रिलेटेड जीआई टैग है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के कुछ हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, जैसे चंबा रुमाल, और उसके बाद किन्नौरी शाल, कुल्लू शॉल, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचल काला ज़ीरा, हिमाचली चुल्ली ऑयल जिसको एप्रिकॉट ऑयल हम मतलब चुल्ली ऑयल कहते हैं, और चंबा चप्पल, लाहौल स्पीति सॉक्स एंड ग्लव्स। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिथिला मखाना। अब मिथिला मखाना भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन अब स्टार्टिंग में ही पूछा था, तो इस तरह से आपको मिथिला मखाना भी देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। अब मिथिला मखाना से आपको क्या क्या याद रखना है? इसको मक्खन भी कहा जाता है और ये मिथिला रीजन में प्रोड्यूस करा जाता है जो यूपी और नेपाल बॉर्डर पर है। इसका बोटेनिकल नेम है एरल फेरोक्स सालिब्स और स्पेशल वैरायटी ऑफ एक्वेटिक फोक्सनट। एंड ये जो मखाना है मिथिला मखाना, यहाँ पर जो बेसिकली मिथिला के ब्राह्मण्स हैं
वो इसको एक पूजा के दौरान एक तरह से एज अ फूड यूज़ करते हैं। कोजागरा पूजा, होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ, जो न्यूली मैरिड के लिए पूजा करी जाती है। और मखाना कंटेन्स प्रोटीन्स एंड फाइबर अलोंग विद माइक्रोन्यूट्रेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड फोस्फोरस। अब मखाना की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सब जानते ही हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अदर कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, जैसे अलीबाग वाइट ओनियन, ये महाराष्ट्र में है। और उसके बाद गमोसा ऑफ असम, गमोसा एक तरह से शाल होता है, समर में लिया जाता है इसको। आप अदर रीजन में गमछा बोला जाता है, ऐसे समझ सकते हो, गामोसा ऑफ असम। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ट्वीट करा गया था जब इसको जीआई टैग का स्टेटस मिला था। और देन उसके बाद अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में जैसे कि हमें देखने को मिला था कश्मीरी सैफरन, तंजावुर पेंटिंग, कुल्लू शाल, मिजो जिंजर। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है तंजावुर पेंटिंग, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल्लू शाल, और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीरी सैफरन, और देन यहाँ पर मिजो जिंजर। अब ये चारों के चारों को जीआई टैग का स्टेटस मिला हुआ है। तो होपफुली जो यहाँ पर आपने क्वेश्चन था इसमें ऑप्शन डी ही सिलेक्ट किया होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब मैं आपसे पूछता हूँ स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही होता है कि आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। अगर गलती भी होगी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक आपको समझ भी आ जाएगा कि कहाँ पर आपने गलती करी है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बिल्टअप होगा कि अगर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप उसमें क्या आपने गलतियाँ करी हैं, और उसको लेकर आप यहाँ पर जो सेशन है उसको अच्छे से समझोगे, और जितने भी यहाँ पर फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से आप नोट डाउन भी करोगे। तो नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से कोई टॉपिक हम कवर करेंगे। और चलिए अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं।